आदाब, मैं हूँ रेहान सैयद और आज हम बात करेंगे जमहूरियत के हवाले से कि सिंध को जमहूरियत ने क्या दिया। देखिए, मैं सबसे पहले आपको ये बताता चलूँ कि मैं जमहूरियत का मुखालिफ नहीं हूँ, जमहूरियत का मैं बहुत बड़ा हामी हूँ, मैं आमरीत का बहुत बड़ा जो है मुखालिफ हूँ। लेकिन जमहूरियत जो है वो होनी चाहिए जिसको जमहूरियत कहा जाए, क्योंकि पाकिस्तान में हम ये देख रहे हैं कि जो जमहूरी जमातें कहलाती हैं वो बुनियादी तौर पे उनके अंदर जो है एक ऑटोक्रेसी होती है, एक शख्सी आमरीतें होती हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत जो है वो पनप नहीं पा रही है, क्योंकि ये मसाइल जो है पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा जो है वो दरपेश हैं लोगों को, और लोग इससे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। क्योंकि हम ये देखते हैं दुनिया जहाँ में जो जमहूरियतें होती हैं उनके अंदर लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ देते हैं, जद्दोजहद करते हैं, उसके बाद वो आगे आते हैं। जबकि पाकिस्तान में हम ये देखते हैं कि लोग ज़्यादातर जो है जो कायदीन हैं उन्हीं की औलादें, उन्हीं के रिश्तेदार जो हैं वो पार्टियों में आगे आते हैं। इसकी आप मिसाल इस तरह से लें जैसे कि नवाज़ शरीफ हैं, तो उनकी बेटी जो है मरियम नवाज़ वो हैं आगे, उनके भाई हैं शहबाज शरीफ, फिर शहबाज शरीफ के बेटे हमज़ा शहबाज जो हैं वो वज़ीर आला पंजाब हैं। जो समधी हैं शरीफ बरदरान के इसहाक डार, उनके पास भी एक बहुत अहम ओहदा है। इसी तरीके से अगर आप पीपल्स पार्टी की बात करें तो बेनज़ीर भुट्टो थी, उसके बाद बिलावल भुट्टो हैं, आसिफ अली ज़रदारी हैं। आसिफ अली ज़रदारी की बहनें हैं, यानी कि पीपल्स पार्टी में तो इतने बड़े बड़े नाम हैं, चौधरी एतजाज़ एहसन हैं और कई सीनियर पॉलिटिशियंस हैं, लेकिन जो क़यादत है वो बिलावल भुट्टो के पास है, क्योंकि बिलावल भुट्टो जो है वो बेनज़ीर के बेटे हैं। इमरान ख़ान के बेटे जो है वो पाकिस्तान में नहीं रहते, इसलिए इमरान ख़ान के जो बेटे हैं वो सियासत में नहीं है। लेकिन तहरीक इंसाफ में बहुत सारे ऐसे अफराद हैं जो कि जिनके बच्चे भी हैं, रिश्तेदार भी, हमने देखा कि वो असम्बली में रहे। और जिस तरीके से शाह महमूद कुरैशी हैं तो उनके बेटे ज़ैन कुरैशी भी मेंबर थे, उनके बहुत करीबी अजीज़ ज़हूर कुरैशी भी जो है वो असम्बली में थे। इसी तरह से ग़ुलाम सरवर भी थे असम्बली में, ग़ुलाम सरवर के बेटे भी थे। तो ये हमने रिश्तेदारियाँ तहरीक इंसाफ में भी देखी हैं। लेकिन हम बात करेंगे आज कराची के हवाले से, सिंध के हवाले से, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो सिंध है तो सिंध में तो बदतरीन जो है पाकिस्तान में सूबा वो इस वक्त सिंध है, जबकि जो 60% रेवेन्यू है वो सिंध का दारुल खिलाफा जो है वो कराची देता है। लेकिन हम देख रहे हैं कि सिंध में तरक्याती काम नहीं है, लोगों को जो है बुनियादी हकूक़ नहीं है। 2009 से सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, लेकिन इस हुकूमत ने अभी तक कोई ऐसा काम नहीं किया जिस पर अवाम, बड़ी तादाद में अवाम जो है वो खुश हो। और अब जो बल्दियाती इंतखाबात हुए हैं तो उसके बाद तो दुनिया जो है वो हैरान है। एक ऐसी पार्टी जिसने 12 साल अपने सूबे को कुछ नहीं दिया, उसके बावजूद उसके लोग जो है वो बल्दियाती इंतखाबात में जो गुज़िश्ता रोज़ हुए सिंध में, अंदरून सिंध के बाद अजला के अंदर, तो उसमें देखा गया है कि 90% सीटें जो हैं वो पीपल्स पार्टी जीत गई। अब आप इस बात का अंदाज़ा लगाएं कि जिन इलाकों से पीपल्स पार्टी जीती है वहाँ पे जो है लोगों के मसाइल क्या थे, क्या पीपल्स पार्टी ने 13 साल में वो मसाइल हल किए, तो आप का जो नतीजा है वो नतीजा ये निकलेगा कि नहीं किए। लेकिन इसके बावजूद पीपल्स पार्टी बड़े आराम से जो है वो उन इलाकों से जीत गई है जिन इलाकों के अंदर जो है वो उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड था। अब लोग जो है वो हैरान हैं कि आपने एक सूबे में कोई काम नहीं किया 13 साल में, उसके बावजूद आप किस तरीके से जीतते आ रहे हैं। तो हमारे यहाँ ख़ुसूसी तौर पे अंदरून सिंध में, पंजाब में आपको पता है ज़ात बरादरी की जो है वो सियासत होती है, और जो पीपल्स पार्टी है वो तो नौकरियां बांटती है, तो उसकी वो सियासत होती है। अब वो लोग एक बरादरी के 5 अफराद को जो है वो अगर नौकरी दे दी जाए तो वो बरादरी खुश हो जाती है, ना कि अगर वो लोग ये चाहें कि उनके इलाकों के अंदर काम करवाए जाएँ, रिश्वत ख़त्म हो, हर चीज़ मेरिट पर हो, तो इससे लोगों को ज़्यादा फ़वाइद जो है वो मिलेंगे। लेकिन हम देखते हैं कि लोग अपने छोटे छोटे कामों के एवज़ जो है वो पैसे लेकर भी, और अपना क्या कहते हैं, और दीगर असबाब की वजह से वो ऐसे लोगों को वोट देते हैं जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं। हालांकि आप दुनिया में अगर ये बात किसी को बताएं कि इस पार्टी ने 13 साल इक़्तिदार के दौर में कुछ नहीं किया काम, और सिवाय इनके पास बताने को वो 2-3 अस्पताल हैं,
اور تھوڑی بہت جو ہے وہ سڑکیں ہیں، لیکن کتنا ترقیاتی فنڈ ملا اس حوالے سے اور اس کے بعد کتنا لگا اس بارے میں جو ہے وہ کوئی بات جو ہے وہ نہیں کی۔ اب یہ تو دور تھا جمہوریت کا، یعنی کہ 2009 میں پیپلز پارٹی کی حکومت آئی، اب 2022 ہے، تقریباً آپ یہ لگا لیں کہ 2 سال، یہ 14 سال کا عرصہ ہو گیا پیپلز پارٹی کو۔ تو اس 14 سالہ عرصے میں پیپلز پارٹی نے کیا دیا ہے سندھ کو؟ اگر ہم اس دور کا تقابلی جائزہ کریں مشرف کے دور سے، تو مشرف تو عامر تھا، مشرف نے پاکستان کو نقصان پہنچایا، اس نے آئین کے ساتھ جو ہے وہ کھلواڑ کیا، لیکن مشرف دور میں لوگوں کے کام ہوئے، لوگوں کے کاموں سے مراد یہ ہے کہ ترقیاتی کام ہوئے، سڑکیں بنی، چیزیں بنی، اسپتال بنے، کالجز بنے، یہ تمام چیزیں ہوئی ہیں، بڑے پیمانے پر ترقیاتی کام ہوئے۔ تو لوگ اب آپ یہ دیکھیں کہ اس مشرف کو یاد کریں گے، اس آمریت کو یاد کریں گے، یا وہ اس جمہوریت کو یاد کریں گے جس جمہوریت نے 14 سال میں سندھ کو جو ہے وہ کچھ نہیں دیا۔ اب ایسے میں لوگ متنفر ہو رہے ہیں جمہوریت سے، کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ جو لوگ جمہوریت کے نام پہ آگے آ رہے ہیں وہ کچھ نہیں کر رہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے پاکستان کے سیاستدانوں کے لیے کہ اگر ان کے یہی سلسلے رہے تو ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر لوگ جمہوریت کو جو ہے وہ گالی سمجھیں اور اس سے مکمل طور پر جو ہے متنفر ہو جائیں۔